जी, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइबर्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज नई वीडियो के साथ आपके लिए दोबारा हाज़िर हुआ हूँ, मोहम्मद नवाज़ वडैच। तो आज आपके लिए जो है 2-4 खूबसूरत से अदबी लतीफ़े जो हैं वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लतीफ़ा सुनना और लतीफ़े से लुत्फ़ अंदोज़ होना और लतीफ़ा सुनाना, सारी चीज़ें जो हैं ये बड़े आला ज़ौक़ की जो है वो अक्कासी करती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ 2-4 लतीफ़े शेयर किए जाएँ, क्योंकि हमारे चैनल से आप मुसलसल जो है वो शायरी सुन रहे हैं और मैंने कहा थोड़ा-सा ज़ायक़ा आपका बदला जाए। एक बार अहमद नदीम कासमी, जो पाकिस्तान के बड़े नामवर अदीब हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, क्वेटा के अंदर एक मुशायरा कर रहे थे और दाद वसूल हो रही थी। तमाम सामीन जो हैं और हाज़रीन और नाज़रीन जो थे, वो अपनी अपनी सोच और फ़िक्र के मुताबिक उनको बड़े खूबसूरत अल्फाज में दाद दे रहे थे। एक साहब जो हैं वो बग़ैर कोई सोचे समझे, बग़ैर रुके हुए मुसलसल जो है एक ही अंदाज़ से बार-बार हर मिसरे के ऊपर एक मिसरे के ऊपर 2-2 3-3 बार जो है वो कहते थे, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। तो जब वो मुसलसल ज़ोर-ज़ोर से इस तरह दाद दे रहे थे और इस पर जो है अहमद नदीम कासमी जो है, उनको थोड़ी-सी जो है वो परेशानी लाहक हुई और वो यूँ समझने के थोड़ा-सा उनकी तवज्जो जो है वो मुशायरे से हटकर जो है वो उस शख्स की तरफ चली गई। और फिर अहमद नदीम कासिम से ना रहा गया और उनसे उनके दाद देने के तरीके से तंग आकर उन्होंने कहा, साहब, अल्लाह ताला को इतना याद ना कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको याद कर लिया तो ये हमारे साथ आपका आखिरी मुशायरा होगा। एक और लतीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार जो है राजिंदर सिंह बेदी और जोश मली आबादी जो है किसी अदबी बैठक में जो है इकट्ठे थे और अदब के ऊपर जो है उनके दरमियान गुफ्तगू शनीद हो रही थी। अदब का बेसिकली उस वक़्त मौज़ू उनका ये था कि ज़बान जो होती है, जैसे उर्दू ज़बान है, पंजाबी ज़बान है, पश्तो है, बलोची है, मुख्तलिफ़ जो ज़बानें होती हैं, उनके अंदर जो लहजे होते हैं और जो अल्फ़ाज़ होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, तो उनकी जो तासीर होती है, जो उनकी जो अदायगी होती है, इसके ऊपर जो है बातचीत जारी थी। इस दौरान जो है राजिंदर सिंह बेदी का तल्लुक़ चूँकि पंजाब के साथ था, सियालकोट में वो पैदा हुए थे और अपने दौर के बड़े नामवर शायर थे, बड़े अच्छे अफ़साना नगार थे। तो चूँकि पंजाबी थे, पंजाब से उनका तल्लुक़ था और इस दौरान जो है जोशमली आबादी जो है उनकी हिस्से ज़राफ़त भड़की और उन्होंने राजिंदर सिंह बेदी से मुख़ातब होके कहा, राजिंदर, तुम जानते हो कि जहन्नम की सरकारी ज़ुबान जो है वो पंजाबी होगी। अब राजिंदर सिंह बेदी भी जो है उनसे ना रहा गया तो और उन्होंने बेसाख्ता कहा, जोश, फिर तुम्हें लाज़मी तौर पे पंजाबी ज़ुबान सीख लेनी चाहिए। तो इस तरह जो है उन्होंने क्या कहते हैं तुर्की ब तुर्की जवाब देना। तो एक और आपके लिए एक लतीफ़ा है। हमारे बहुत मशहूर जो शायर हैं मुनीर नियाज़ी, इसका ये खूबसूरत सा है कि असल में ये जो अदीबों के जो लतीफ़े होते हैं इसमें बड़ी लताफ़त होती है और बड़ी हाज़िर जवाबी होती है। तो एक दफ़ा मुनीर नियाज़ी जो हैं, जब उनकी शादी हुई, तभी उनकी शादी नई-नई हुई थी, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। तो वो कराची में जो है एक मुशायरे में शिरकत के लिए गए और वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है अपने दोस्त और जो बड़े सब लोग जानते हैं उनको, जॉन एलिया। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वो जॉन एलिया से हुई। अब जॉन एलिया ने जब मुनीर नियाज़ी को देखा तो आप लोग जानते हैं कि मुनीर नियाज़ी के जो बाल हैं वो सफ़ेद थे। तो जॉन एलिया ने जो है वो तंज़न कहा, मुनीर, तुम्हारे शादी के बाद आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो इस पर मुनीर नियाज़ी ने कहा कि शादी के बाद मेरे साथ क्या-क्या हुआ है और मैंने कितने सितम सहे हैं और कितनी खज्जल ख़राबी मेरे साथ हुई है। अगर तुम्हारे साथ होती तो तुम्हारे बालों के साथ-साथ तुम्हारा खून भी सफ़ेद हो जाता।
तो ये मुनीर न्याज़ी ने जो है इस तरह जो है वो हाज़िर जवाबी जो है दी। एक और लतीफ़ा है, एक बहुत मशहूर पाकिस्तान टेलीविज़न के एक्टर थे तलत। तो ये उनसे ख़ुद मैंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर सुना, तो वो कहते हैं जी, वो एक सिचुएशन बयान कर रहे थे कि जब मैं लाहौर में काम करता था तो बहुत कम मुआवज़ा मिलता था। इतना कम मुआवज़ा होता था कि एक किचन चलाना भी जो है मुश्किल होता था। तो बहुत कसम पुरसी की हालत थी, बहुत जो है वो मसाइल थे और कुछ ना कुछ। तो फिर वो कहते हैं कि मैं इस सिचुएशन से तंग आकर जो है, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप कराची चले जाएं और कराची जाकर जो है आपका, जब आप काम करेंगे तो वहाँ जो है आपको थोड़ा सा जो है वो माशी तौर पे आप बेहतर हो जाएंगे। तो कहते हैं उनके मशवरे पे मैं कराची चला गया। तो जब मैं कराची गया तो मेरे पास जो है वो बमुश्किल ट्रेन का किराया था, और जब मैं वहाँ से उतरा ट्रेन से तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं रिक्शा करवा के जो है अपने मुतलका रिहाइश के ऊपर पहुँच जाऊँ। तो जो एंकर थे वो बड़े जो है संजीदगी से साथ सुन रहे थे, और जैसे जैसे वो सिचुएशन बता रहे थे तो एंकर जो है उनके चेहरे के ऊपर तासरात नज़र आ रहे थे कि एंकर का दिल कर रहा था कि काश उस वक्त मैं आपके साथ होता और आपको मैं अपनी पॉकेट मनी से जो है आपकी कुछ हेल्प कर देता। तो जब उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की तो वो कहते हैं जी, फिर अब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ से ट्रेन से उतरा और थोड़े से फासले के ऊपर मैं बैंक में गया, और वहाँ से बैंक से मैंने अपने जो मेरे डिपॉजिट्स थे बैंक में वो मैंने निकलवाए और अच्छी भली मैं ज़िंदगी बसर करने लगा। तो बाज़ का होता है कि एक छोटी सी बात होती है, उसको जो बयान करने वाला होता है वो इतने खूबसूरत अंदाज से बयान करता है कि उसका जो असर है वो सुनने वालों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो होता है। मिर्ज़ा गालिब लतीफ़ों की बात हो और मिर्ज़ा गालिब का ज़िक्र ना हो, ये नहीं हो सकता। तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं उनके भी बहुत सारे लतीफ़े मशहूर हैं। मिर्ज़ा गालिब जो हैं उनके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा कि उन्हें आम जो हैं वो बहुत पसंद थे। मिर्ज़ा गालिब के एक दोस्त थे हकीम रज़ियुद्दीन। तो हकीम रज़ियुद्दीन जो हैं, जो मिर्ज़ा गालिब के बड़े अच्छे दोस्त थे और बड़ा उनके साथ बेतकल्फ़ी होती थी। तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं एक दफ़ा अपने दोस्त हकीम रज़ियुद्दीन के साथ जो है अपनी मकान की छत पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे जो है वो गपशप हो रही थी। इतने में हकीम रज़ियुद्दीन ने जो है नीचे गली की तरफ झांक कर देखा, तो वहाँ से एक गधा गुज़र रहा था, और हकीम रज़ियुद्दीन ने देखा कि गली में कुछ आम के छिलके पड़े हुए हैं, और गधे ने वो आम के छिलके सूंघे और बग़ैर उनको खाए हुए आगे चला गया। इस पर हकीम रज़ियुद्दीन की हिस्से ज़राफ़त भड़की और उन्होंने मिर्ज़ा गालिब से मुखातब होकर कहा, मिर्ज़ा देखो, आम तो गधे भी नहीं खाते। तो इस पर मिर्ज़ा गालिब ने कहा, हाँ, जो गधे होते हैं वो आम नहीं खाते। तो इस तरह जो है मिर्ज़ा गालिब ने भी बड़ी हाज़िर जवाबी के साथ जो है अपने आप का दफ़ा किया। और इसके साथ ही जो है आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट किसी नए मौज़ू के ऊपर जो है हल्की फुल्की गपशप के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।